सबके लिए अपना अपना क्षेत्र सुरक्षित किया जाए। अच्छा एक बात बताइए, दो भाई में जब जमीन का बंटवारा होता है तो क्या बड़ा भाई क्या बोलता है, अपन बहु कह दबी हमारे घर काम कर दे, तो सजता है। तो जब बंटवारा हो चुका है राज्य का, तो वो लोग हमारा यहाँ क्यों टांग पसार रहे भैया, बाहरी लोग हमारा यहाँ क्यों टांग पसार रहा है। हाँ, जो लोग यहाँ छूट गए हैं उनको बोले 85 में जो 15% बच रहा है उसमें वे लोग अपना दावा करें। देखिए ये सीधा जो है ना, अब देखिए और को क्या कम है कि जो यहाँ से 10 और 12 करेगा, अरे तो 10 आज भी कोई करेगा, 12 कल भी कोई करेगा। ये सीधा दरवाजा खोल दिया है कि बाहरी जब तक झारखंड में आने का मन करे आइए, मजा कीजिए, कुटिए पीटिए और जाइए। ये तो कभी भी होगा। सबका यहाँ किसी का मौसी घर है, किसी का मामा घर है, किसी का नानी घर है, किसी का भौजी घर है, तो कोई भी आएगा, गुजरात से आएगा, यूपी से आएगा, महाराष्ट्र से आएगा, बिहार से आएगा, बंगाल से आएगा, सिक्किम से आएगा, असम से आएगा, हर जगह से लोग यहाँ पे आएंगे और आके क्या करेंगे, 10 यहाँ से पास किए, 12 पास किए, यहाँ के लोगों का अधिकार को छीनने का काम करेंगे। इसलिए हम यही कहेंगे, भारत संवैधानिक देश है, राज्यों की अलग पहचान। अच्छा एक बात बताइए, यदि हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी गुजराती हैं तो क्या देशद्रोही है? नहीं ना भैया, क्योंकि गुजराती पहचान है, हमारी नागरिकता अलग है। इंडियन, ये जो इंडियन है ये मेरी सिटीजनशिप है, ये हमारी नागरिकता है, लेकिन झारखंड ये मेरी आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है। इस चीज को समझना होगा। जिस तरह मोदी जी की पहचान गुजराती होना है, वे देश के प्रधानमंत्री होने के बाद भी गुजराती हैं, ठीक उसी प्रकार हम झारखंडी हैं। तो इस बात को समझना होगा। मैं तो कहता हूं, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, विवेकवान कहते हैं, राजनीति के ज्ञानी कहते हैं, मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, हमको ठीक से राजनीति का पूरा लिखने भी नहीं आता है, लेकिन हम उसको डिबेट में चुनौती देते हैं, हम चैलेंज करते हैं, आइए भाषा और झारखंडियत पर डिबेट करें, हम तैयार हैं। राजेश ठाकुर में से तो आइए, एक दिन हम लोग, आपका चैनल रहेगा, आप ही का चैनल रहेगा, उधर से राजेश ठाकुर का सवाल होगा, इधर से मेरा सवाल होगा, और इतिहास, भूगोल, कल्चर, हर चीज का सवाल होगा। अगर हम 1 मिनट भी चुप हो गए, हम इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हालांकि प्रतिनिधित्व हम सब मिलकर कर रहे हैं, लेकिन हम 1 सेकंड नहीं बोलना चाहिए। अगर राजेश ठाकुर हमको अगर बहस में 1 मिनट भी चुप करा दिया तो राज ठाकुर जो बोलेगा हम स्वीकार करेंगे। 1 मिनट सोनाटा घड़ी में देखे, HMT में देखे, किसी घड़ी में देखकर या मोबाइल में 1 मिनट अगर 60 सेकंड तक राजेश ठाकुर हमको डिबेट में चुप करा देता है तो हम स्वीकार करेंगे, जो कहेगा हम स्वीकार करेंगे। भैया ऐसे बोलने से नहीं होता है। झारखंड हमने बहुत मेहनत से लिया है। और एक बात बता दें, हम एक शहीद का बेटा है, दर्द को हम जानते हैं कैसे झारखंड लिए हैं। मेरा बाप यहाँ 3 बार यहाँ जो लाठी पुलिस के पड़ा था ना गुरु, यहाँ खून मेरा बाप का पजामा होते, यहाँ पेंट होते पजामा तक बहा था। रात 12 बजे एंट्री हुआ ना, तो हमारा घर का आदमी एक ही लाइन बोला, अरे ना लड़े तो झारखंड खातिर। मेरा बाप का ये उत्तर था, हम रहे या ना रहे, झारखंड सलामत रहना चाहिए। तो हम भी शहीद का बेटा है, हम देखे हैं, हम करीब से देखे हैं। राजेश ठाकुर क्या जानता है, राजेश ठाकुर क्या जाना है, वो घंटा जाना है कि कैसे झारखंड ले लिए। अरे देखो पद है कांग्रेस के बड़का, भी सरकार के पार्टी लगे, कोयला चोरी में अच्छा खासा पैसा ओकरो जा रहा था, की पता चल रहा है, झारखंड के लोग पता चल रहा है। और एक बात मुख्यमंत्री के बता रहे हैं, ये जो बोलते हैं ना मुर्गी चंगना बेचो, ईमानदारी से कहते हैं, अगर दिल से कहे, एक सर्वे कीजिए सर, आज इस काल में जितना कोयला चोरी हो रहा है ना, इससे पहले नहीं होता था। हालांकि हो सके, सुनिए, हो सके आपका न्यूज उन लोग भी देख लिया, हो सके 2 दिन बाद हम पर उन लोग FIR कर सकता है, हो सके 2 दिन बाद हमको मेरा सीने में गोली मार सकता है, हमको खतरा नहीं है, हमको डर नहीं है। हम भगत सिंह को मानते हैं। आज जिस टाइम में लोग इश्क को मानते हैं, हम उस टाइम इनकलाब को मानते हैं। मेरा मोबाइल में आज भगत सिंह के प्रोफाइल है, हम डर के नहीं निडरता के साथ कहते हैं, हम भगत सिंह को अगर मानते हैं, बिल्कुल ये जो विधायक होते, विधायक नहीं CM का बात करते हैं, विधायक का तो इसमें मैटर ही नहीं है। CM तक कोयला का चोरी हो रहा है ना, CM तक पैसा जा रहा है। अगर नाम बोलेगा ना तो बाय नेम हम आपको वीडियो दे देंगे। सुनिए, आपको एकदम ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं। अरे भैया हम लोग छोटा बच्चा लेकिन रिपोर्ट रखते हैं। एक थाना में 2-2 लाख रुपया दिया है। अगर DSP है तो उसका रेट 4 लाख है, अगर IG है तो उसका लेट 6 लाख है, अगर उससे ऊपर का रैंक है तो 10 लाख है, और लास्ट में CM तक करोड़ रुपया पहुंचता है। क्या मजाक का बात करते हैं जी, बिल्कुल सच्चाई है यहाँ। और एक बात, एक जानकारी देंगे, एक जानकारी हम बहुत इंपॉर्टेंट जानना चाहेंगे। मेरे कुछ दोस्त सचिवालय में काम करते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो सचिवालय में काम करते हैं। हम पूरा फैक्ट जानकारी देते हैं, नाम नहीं लेंगे, ना अपना दोस्त का नाम लेंगे, ना उस अधिकारी का नाम लेंगे, बस उसका पोस्ट बता देंगे। वो सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी भी बहुत प्रकार का होता है, हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कौन सेक्रेटरी है, वो सचिव है। पता है बीजेपी सरकार जब थी तो उसका ट्रांसफर, उसको हटाने जा रहे थे झारखंड से, उसने एक रात में 600 करोड़ रुपया एक रात में बीजेपी का हाई कमान को देने का काम किया था। ये 600 करोड़ एक किसने, सेक्रेटरी ने, IAS अधिकारी ने। तो झारखंड को है ना सरकार, इन लोग पूरा लूट के जाएगा, बर्बाद करके जाएगा, मरा के जाएगा, तो एकदम तबाह करके लोग झारखंड को जाएगा। और फिर वही हम लोग अपना ही गांव में कटोरा लेके घूमेंगे। तो सीधा सा बात है, भाषा होते हुए हम लोग, हमारी पहचान है, मूल पहचान है खतियान। अच्छा एक बात बताइए, अगर खतियान की बात करना गुनाह है, अगर खतियान की बात करना गुनाह है, अगर खतियान की जो बात करता है वो गुनहगार है, उसको सजा होनी चाहिए, तो पहली सजा हेमंत सोरेन को होनी चाहिए।
चुनाव का मैनिफेस्टो में खतियान की बात उन्होंने की थी, तो जाइए पहली सजा उनकी होनी चाहिए। सबसे पहला और उसी के आधार पर उनको वोट मिला था। हम स्वीकार करते, हम पूरा निष्ठा पूर्वक स्वीकार करते कि हमने जेएमएम को वोट दिया था, मेरा पूरा परिवार ने, मेरे पूरे गांव ने वोट दिया था, और हम बोले थे कि ना झारखंडियत के बात लगो, झारखंडी के बात लगो। अगर हेमंत बाबू जीतो तो झारखंडी के बात बेतो, स्थानीय लोग के बात तो, आदिवासी मजबूत बेतो, मूलवासी मजबूत बेतो। लेकिन ले दे के फिर परिणाम हो मजा से हो। अरेक बात हो, बिना चुनाव लड़ ले बसंत सोरेन के बनाए दो, देखे कर ले अपन सीट खाली कर लो, विधायक बनाए दो अपन भाई के, तो अखने कोई फर्क पड़े वाला ना हो। विनोद बाबू का नाम बेच लो, आज जेएमएम का नाम बेच के अपनी राज के बेचक काम कर लो, कोयला बेच लो। मैनिफेस्टो, पहला मैनिफेस्टो दीजिए, एक बार पढ़ के सुना देते हैं, बीच से आप कटिंग कर लीजिएगा। स्थानीय नीति बदलने की बात है झामुमो का प्रमुख एजेंडा। पहला पॉइंट है स्थानीय नीति और नियोजन नीति बदलेंगे। स्थानीय नीति थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। स्थानीय नीति का मतलब है 1985 में रघुवर दास ने 1985 का बात किया, उसको बदलने का बात है, उसको बदलने का बात है। सीधा से 1932 का बात है। अरे नहीं तो झारखंडी लोग ये भी बोलता है कि 52 लगा दो ना भाई, आजादी का बात कर रहे हैं तो 52 लगा दो, आजाद भारत का बात करते तो 52 को लगा दो। उसके बाद क्या था, नियोजन नीति, जो 13 जिला 11 जिला था उसको भी। उसके बाद था कि स्थानीय झारखंड। देखिए हम तो 85 बोल रहे थे, हमारा सीएम बोल रहे 75, हम 75 में भी संतुष्ट है। यानी हम लोग झारखंडी 75 लेंगे, 25 बाहरी को दीजिए, हम लोग अभी भी स्वीकार रहे हैं, हम कोई नफरत नहीं फैला रहे हैं। 25% देखिए मेरे सीएम कह रहे हैं कि हम लोग 75% लोकल होगा, 25% बाहरी लोग जो रहते हैं यूपी, बलिया, छपरा, आरा, जहां से रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 25% स्वीकार है। हम संविधान की बात करते हैं, तो इसलिए कहीं ना अंतिम संदेश आने वाली पीढ़ी को, गांव में रहने वाले माताओं को, बहनों को यही संदेश है तो कि लड़ाई में हमने साथ दे, ये लड़ाई हमने के ना पूरा झारखंड के लड़ाई लगो। आज अगर लड़ाई हमने पिछड़ गेलो, आज अगर हमने लड़ाई हमने टूट गेलो, कमजोर भई गेलो, तो निसंदेह तो आने वाला पीढ़ी गुलाम बजे, तो हमने गुलाम भजबो, हमने के डर डर के जिंदगी जिये तो।